जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि साल 2024 में वट पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, 21 जून को या 22 जून को, क्योंकि इस बार वट पूर्णिमा की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपको वट पूर्णिमा व्रत किस दिन रखना है इसकी सही तारीख बताऊंगी। साथ ही साथ आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने का समय क्या रहने वाला है ये भी बताऊंगी। इसके अलावा वट पूर्णिमा व्रत की पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या है इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है। वहीं दक्षिण भारत में ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। वट पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन सत्यवान सावित्री की पूजा करती हैं। साथ ही वट सावित्री व्रत की कथा सुनकर और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आपको बता दें कि इस दिन सावित्री ने अपने तप और सात्वित्य की ताकत से मृत्यु के स्वामी भगवान यम को अपने पति सत्यवान के प्राण वापस करने के लिए मजबूर किया था। इसीलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती एवं लंबी उम्र के लिए इस दिन वट सावित्री का व्रत करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वट पूर्णिमा का व्रत इस साल कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 21 जून 2024 की सुबह 7:31 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 22 जून 2024 की सुबह 6:37 पर हो रही है। तो इस हिसाब से इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त 21 जून को सुबह 7:31 से लेकर सुबह 10:38 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:38 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, आप राहु काल में पूजा न करें। राहु काल अशुभ समय होता है। और अब जानते हैं व्रत पारण का समय। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो इस साल व्रत पारण का समय 22 जून 2024 दिन शनिवार को सुबह 5:24 के बाद रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री की पूजा में किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसमें यदि आप घर में पूजा कर रही हैं तो आपको बरगद की डाल को घर मंगवाकर किसी गमले में गाड़कर पूजा करनी चाहिए, या फिर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा कर रही हैं तो आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा आपको सामग्री में चाहिए बांस का पंखा, धूप, दीपक, घी, फूल, मौसमी फल में खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम आदि। इसके अलावा रोली, सिंदूर, लाल कलावा, कच्चा सूत, अक्षत, 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पूरियाँ, 14 गेहूं के आटे के बने हुए गुलगुले। इसके अलावा श्रृंगार का सामान, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए काले चने, जल का लोटा, बरगद के पेड़ की कोपल, गाय का गोबर, पूजा की थाली, साथ में चावल और हल्दी का पिसा हुआ ऐपन बना लें। दोस्तों, वट सावित्री के दिन व्रती महिला को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें। अब जो महिलाएं घर में पूजा कर रही हैं तो वह किसी गमले में वट वृक्ष के पौधे को गाड़कर पूजा करें, या फिर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा कर सकती हैं। पूजा करने से पहले आप ध्यान रखें कि बरगद के पेड़ के चारों तरफ साफ सफाई अवश्य करें। फिर आप चौक पूर लें, उसके ऊपर वट वृक्ष का गमला रख दें या फिर पेड़ के पास जाकर पूजा करें।
अब आप गाय के गोबर से सत्यवान सावित्री की मूर्ति बनाएं, साथ में गौर भी बना लें। अब आप चावल और हल्दी के पेस्ट का जो ऐप्पन है उसमें अपने हाथ को डुबोकर बरगद के पेड़ पर 7 बार छापे लगाएं। इसके बाद वट वृक्ष पर जल अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, रोली, सिंदूर, अक्षत चढ़ाएं, खरबूजा आदि चढ़ाएं। अब आपने जो आटे की पूड़ी और गुलगुले का भोग बनाया है उसे चढ़ाएं, साथ ही भीगे हुए चने भी चढ़ाएं। अब आप धूप दीप जलाएं और वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा दें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। आप परिक्रमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बार कर सकती हैं। ध्यान रखें कि परिक्रमा पूरी होने के बाद धागे को तोड़ें नहीं, बचा हुआ धागा वहीं छोड़ दें। अब अपने हाथ में भीगे हुए काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें व पढ़ें। अब बरगद के पेड़ की आरती करके पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा मांगें। अब इसके बाद गौर और माँ सावित्री को सिंदूर लगाकर सुहागिन महिलाएं सुहाग लें। इसके बाद आप भीगे हुए चने के साथ कुछ धन या वस्त्र लेकर अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, वैसे तो वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पूजा करने तक निर्जला व्रत रखकर पूजा हो जाने के बाद व्रत खोल लिया जाता है। तो आपके परिवार में जो भी रिवाज हो आप उस नियम को फॉलो करें। और व्रत खोलने के लिए आप ध्यान रखें कि सबसे पहले पानी के साथ बरगद के पेड़ की एक कोपल और 7 भीगे हुए चने को पानी की सहायता से निगलकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद प्रसाद में चढ़ाई हुई पूरी, गुलगुले, खरबूजा आदि खा सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।